बिहार इलेक्शन के बारे में, बिहार ने मैं समझता हूँ कि देश को एक नई दिशा दी है। अच्छा, लास्ट इलेक्शन में इट वाज हरियाणा, और इसी इलेक्शन में बिहार ने एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किया है। मतलब मुझे इतनी उम्मीद नहीं, रादर किसी को भी ये उम्मीद नहीं कि ये इतनी मेजॉरिटी से जीतेंगे। बहुत अच्छा काम हुआ है। इसमें आपको कहीं कोई गड़बड़ी, कहीं कोई जो विपक्ष के लोग उठाते रहते, कहीं कोई शंका? देखिए, राहुल गांधी को तो बात करना बेकार है। मतलब वो आदमी को समझता ही नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? कुछ भी बोलता रहता है। और 600 सीट पा गए लोकसभा में। अब ठीक है, मोदी जी को इतना नीचे ले आ दिया। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे ये एक्सपोज होते जा रहे हैं, एक्सपोज होते जा रहे हैं। क्रेडिबिलिटी बहुत कम है उस आदमी की, बहुत कम है, और दिन पर दिन गिरती जा रही है। क्या जनता की पल्स को समझने में वो नाकामयाब हो रहे हैं, या उनके इर्द गिर्द के लोग, या कांग्रेस संगठन के तौर पर? मुझे लगता है कि देखिए, संगठन तो कुछ है ही नहीं। हर आदमी जो है कांग्रेस में गांधी फैमिली की ओर देखता है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया बीजेपी में। और ये एक तरह से कहिए एक सौभाग्य है भारत का कि राहुल गांधी वहाँ पर हैं। इसके चलते बीजेपी को बहुत हेल्प मिलती है। तो गेम बचाना पड़ेगा। बीजेपी में भी तो कहते हैं दो ही लोग पार्टी चला रहे हैं, देश चला रहे हैं। नहीं, ये गलत है, गलत है। देखिए, लीडर हमारे क्या है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना दिन हो गया चुन ही नहीं पा रहे हैं, और जो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हुए साल भर हो गया। कोई बात नहीं, वो होगा क्योंकि कह रहे हैं ये दो अभी, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इधर उधर कोई हो सकता है, बट ओवरऑल आप देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। और सबसे बड़ा बात अच्छी ये है कि उनके पीछे एक आरएसएस है, जो एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन है। समझे आप? पार्टियां आती जाती रहेंगी। देखिए, आरएसएस तो 1925 का बना था, 100 साल होने को हो गया, ठीक है? तो आरएसएस तो बहुत दिन से है। आरएसएस ने टारगेट रखा था 100 साल का, आपको याद होगा। उन्होंने शुरू में कहा था कि 100 साल बाद जो है, हमको 100 साल लगेगा लेकिन हम आ जाएंगे। 100 साल तो नहीं लगा ना, उन्होंने ऐसा कहा था कि हम आ जाएंगे। करें तो करें क्या, बोले तो बोले नहीं। अभी और सुनिए। और ये सब गलत है। वोट चोरी हुआ, कुछ चोरी नहीं हुआ है। भरपूर वोट मिला है माननीय नीतीश जी को भी और बीजेपी को भी। इन्होंने, तेजस्वी ने सबसे गलत ये किया है। माननीय ओवैसी पिछली बार 5 सीटें जीते थे। अरे उन्होंने 6 सीटें तो मांगी थी, कहाँ से वो बी टीम हो गया? या पूरे बिहार में तो चुनाव लड़ा नहीं रहा था। 5 सीटें पहले जीती थी, उन्होंने 6 मांगी थी। अगर 6 सीटें देते वो कहीं लड़ाते नहीं। उसके बाद ओवैसी ने 5 सीटें निकाली और 6वीं भी जीत रहे थे, कम वोट से आ रहे। क्या मुसलमान की इतनी भी वैल्यू नहीं है कि 6 सीटें दे सको? उनको वामपंथी बोल रहे हो। एक दाढ़ी वाले को, टोपी वाले को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको आप वामपंथी बोल रहे हो। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अरे वामपंथी बोलना क्या बुराई है यार? क्यों बुराई नहीं है? वामपंथी नहीं, उनको बोला था एक्सट्रीमिस्ट बोला था। हाँ, तो चरमपंथी। चरमपंथी वो तो आतंकवादियों में आ गया। क्या वो आतंकवादी हैं क्या? अरे एक्सट्रीमिस्ट का मतलब आतंकवादी नहीं होता। हमारे बड़ी इस देश में दिक्कत क्या हो गई, वामपंथ को भी लोगों ने ऐसा कर दिया है जिन्हें मालूम भी नहीं कि वामपंथ मतलब क्या है। जरूरत यह भी है कि दक्षिण पंथ, वाम पंथ के बारे में लोगों को बताया जाए। अगले वीडियो में ये चर्चा भी होगी। हाँ, तो बताइए। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि बिहार का मुसलमान, उन्होंने अपना नेता ओवैसी को मान लिया, खत्म करो मुसलमान, अब दरी नहीं बिछाएगा। इसका असर 27 में देख लियो। 27 में अखिलेश यादव को सीटें देना पड़ेंगी। अरे तुम जिसका कोई वैल्यू नहीं है उसको तुम डिप्टी सीएम बना रहे हो, 0 पे चला गया। और मुसलमान को कुछ भी नहीं, दरी बिछाए। अब दरी बिछाने वाला काम खत्म। ये लोग डरा के रखे कि मोदी आ जाएगा, मुसलमानों को जी हो जाएगा, वो जाएगा। मुसलमान तो वहीं के वहीं है। अब फिर सरकार बन गई, 3 बार मोदी बन गया, मुसलमान बाहर हो गया। भाई जो गलत कर रहा है वो सजा भुगतेगा। हम तो रह रहे सीना तान के, हम भी तो में 10-10 हज़ार रुपये मोदी जो नीतीश कुमार ने दिए हैं, क्या वो मुसलमानों को नहीं मिले? कॉलोनी मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, ईमानदारी बताना,
जिन मुसलमान महिलाओं को 10,000 नीतीश कुमार की मिले, हाँ। ईमानदारी बताओ ना, उन्होंने नीतीश कुमार को वोट दिया होगा? दिया। सबका सब, हाँ, दिया। सबका सब। सबकी मैं नहीं कहता हूँ, जैसे देखो, जैसे सीमांचल में कुछ सीटों पे मुसलमानों ने ओबीसी का समर्थन किया जहाँ जीत रहे थे, मगर जहाँ पे ओबीसी का कुछ नहीं था वहाँ पे उन्होंने नीतीश कुमार को वोट दिया है। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए काम भी किया है। तो रुको जरा, सबर करो। विचार तो ये है कि रिजल्ट आपके सामने है। नीतीश दाएं बाएं ना चल सके, उसको पूरा लंगड़ा कर दिया गया है। पूरा महागठबंधन भी मिल करके, जैसे कि उसकी सीटें हैं 35 पूरे महागठबंधन की, नीतीश भी और कांग्रेस भी और प्लस और जो एक दो हैं, टोटल सीटें हैं 35 महागठबंधन की, और नीतीश की सीटें हैं 85। वो मिलके भी 120 ही होंगे। वो मिल करके 120 हुई, जबकि बहुमत के लिए जरूरत है 122 की। 122 सीटें वो किसी भी तरीके से पूरा विपक्ष भी मिल जाए तो ना होने पाए, इसलिए ये पूरा मैनेजमेंट और मैनेज किया गया रिजल्ट, तय किया गया रिजल्ट। वो हमको और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। उम्मीद थी आप यही बोलेंगे। यस यस आपको उम्मीद थी और ये सामने सबूत है। आप ये सीटों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ती? अपनी सरकार अपने दम पर क्यों नहीं बनाती? गठबंधन के साथ क्यों चलती है वो? ये वो तय करेंगे कि आप तय करेंगे? अब हमें तो लगता है अगर 100 में से 90 जीतो तो आपको सभी सीटों पर चुनाव ये आप तय करेंगे कि वो तय करेंगे कि हम कितने पर लड़ेंगे? नहीं, हमारी सलाह पर भी वो तय कर सकते हैं। जब हम आपकी सलाह पर तो फिर कॉफी होम में बैठते हैं। तो मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो कुछ लोग का बिहार चुनाव में कुछ लोग का मानना है कि एनडीए की सरकार बनी है, अगर नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार अगर बनी है, आ गई है बहुत जो है बहुत ज़्यादा बहुमत के पार, तो आप लोग देख लिए आंकड़ा के हिसाब से नीतीश कुमार अब ना इधर जा सकते हैं ना इधर आ सकते हैं, अब उनको बनना होगा। अब देखते हैं इसमें सीएम कौन बनता है। तो ऐसे लोगों का बहुत मानना है कि बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि जो है विकास का विजय हुआ है। तो विकास कहाँ पे है तो लोगों को देखने को मिल भी रहा था। लोग कितने परेशान हैं बेरोजगारी से, महंगाई से, कितने तंग थे, उसके बावजूद भी एक ही सरकार अगर बार बार आती है, ये जो है बहुत चिंता का विषय है। इस पर जो है और राजनीति जो है और वहाँ पे विशेषज्ञों को बहुत ही गहराई से सोचना चाहिए कि इस पर कोई भी कदम उठाना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि एक सरकार से लोग इतना तंग हैं, फिर भी वो सरकार पूरी बहुमत से के साथ जो आती है सत्ता में, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और जो इसी के लिए लोगों को जो है ईवीएम पर से विश्वास जो है उठता जा रहा है, क्योंकि एक जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इंसान बना सकता है, जो इंसान कंट्रोल कर सकता है, तो उस पर विश्वास लोग कैसे करें। इसीलिए बैलेट पेपर का मांग हो रहा है। तो इस पर जो है सत्ता विपक्ष के जितने भी नेता हैं उस पर जो है आवाज़ उठाना चाहिए, और इस पर भी बहुत तेज़ी से लोगों को सड़कों पे आना चाहिए। जब उसके बाद ही जो है लोगों को अपना अधिकार हक मिल सकता है। ऐसे तो देखने में मिलता रहेगा कि हर एक ही सरकार जो है राज करती रहेगी, ऐसे तो लोकतंत्र नहीं राजतंत्र का शासन हो जाएगा। तो ऐसे में लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए और अपने अधिकार को, बिना जो है मांगे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके।